हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ केशव पाल। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसमें हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि हम एक करेक्ट कोर्स को कैसे सेलेक्ट करें। मुझे इतना पता है कि मुझे जॉब स्विच करनी है बीपीओ से आईटी में। यार मेरे को तो आईटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब मैं कौन सा कोर्स लूँ जिसमें मेरे को अच्छे से मैं अपनी चीज़ों को एक्सेल कर पाऊँ और जो मेरी ड्रीम जॉब है उसको अचीव कर पाऊँ। तो पहली चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ना अपने लिए कोर्स पहले खुद से समझो कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है और आपका इंटरेस्ट किस में है। तो जो उसके कुछ सीक्रेट्स हैं मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ, आप कोर्स को कैसे समझ सकते हो कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है। अब ना आप 1 से 2 दिन का टाइम निकालो और अपनी रिसर्च वर्क करो। आप ऐसा मत सोचो कोई भी कोर्स लिया जस्ट पढ़ना शुरू कर दो। आपको ये समझना होगा, अब अगर आप ऐसे करोगे तो आप उस कोर्स को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, क्योंकि आपको उसमें अपना करियर बनाना है। अगले नेक्स्ट 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए आप प्लान कर रहे हो कि उसी करियर में मेरे को अपने आप को एक्सेल करना है। तो एटलीस्ट आप 1 से 2 दिन अपना रिसर्च वर्क में लगाओ। रिसर्च वर्क से कहने का मतलब है कि आप अगर गूगल पे जाते हो और वहाँ पे इतना लिखते हो टॉप 10 इन डिमांड आईटी कोर्सेज इन 2023, तो आपको वो टॉप 10 कोर्सेज के नाम देगा। जैसे कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग दे देगा, डेवऑप्स इंजीनियर बता देगा, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, बीआई इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, बहुत सारे कोर्सेज के नाम आ जाएंगे, राइट। स्टिल आप कहोगे यार मेरे को तो अभी भी नहीं समझ आया मुझे किस में जाना है। ठीक है, आप क्या करो, उन कोर्सेज के नाम को एक नोट पैड पे लिख लो। अपना एक नोट पैड लेके बैठना, अपने लैपटॉप पे ये चीज़ें करना, कोशिश करना कि ये चीज़ आप लैपटॉप पे करो, बड़ी स्क्रीन पे तो ज़्यादा क्लियर रहेंगी आपको। अपने नोट पैड पे आपने वो सारे नाम लिख लिए, राइट। अब नाम लिखने के बाद आपको कोर्सेज का पता लग गया। अब कोर्सेज के नाम से सर्च करना शुरू करो, कोर्सेज के कंटेंट क्या है कि कोर्स में अगर फॉर एग्जांपल मैं डेवऑप्स इंजीनियर की पढ़ाई करता हूँ तो उसमें कंटेंट क्या है, मुझे क्या क्या आना चाहिए। और अब आपको कंटेंट पता लग गया, अब उसके बाद सर्च करो उसमें कि मेरे को इसकी मार्केट डिमांड क्या है कोर्स की। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि आपने कोर्स कर लिया उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में या लेस डिमांड है। तो आप उसकी मार्केट डिमांड देखो कि मार्केट में किस टाइप की जॉब ओपनिंग्स हैं, कितनी जॉब ओपनिंग्स आ रही है मार्केट में और कितना कोर्स का डिमांड है। तो अगर आप देखोगे तो देर आर मल्टीपल वेबसाइट्स जो उस चीज़ के बारे में आपको बताती हैं, राइट, कि कोर्स की क्या डिमांड है। अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर भी देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, और वो भी देखो। मैं तो आपको बोलूँगा कि उस कोर्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनका सैलरी पैकेजेस क्या है, जिस पोजीशन के लिए आप सोच रहे हो। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल समझो कि आप डेवऑप्स इंजीनियर के लिए जॉब देख रहे हो, तो आप उसका डेवऑप्स इंजीनियर का देख सकते हो। जैसे ग्लास डोर है, वहाँ पे जाके सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कौन किस कंपनी में काम कर रहा है, तो वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। तो आपको सैलरी का पैकेजेस भी पता लग जाएंगे कि अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो कौन सी पोजीशन पे कितना सैलरी पैकेज है। इससे क्या होगा, जब आपके पास सारे कोर्सेज में आप, और इसको ना बहुत ज़्यादा पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना, जस्ट मेक इट 1 और 2 पॉइंटर्स। हर कोर्स में 2 से 3 पॉइंटर्स बनाने हैं, ज़्यादा नहीं पॉइंट्स बनाने, जो कि आप उसको जब पढ़ो ओवरव्यू करो तो आपको क्लियरली समझ आए कि किस में क्या था। जब आपने ये सब बनाया, अब जब आपके 10 के 10 कोर्स की प्रॉपर डिटेल है, सैलरी पैकेजेस क्या है, कंटेंट क्या है कोर्स में, क्या स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है और मार्केट डिमांड क्या है। अब ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने बोला आपको 1 से 2 दिन इस चीज़ में आपको लगेंगे, क्योंकि ऐसी रिसर्च नहीं आप बैठे आपने 10 मिनट में करी और आपको आंसर मिल गया, नहीं। इसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कम से कम 1 से 2 दिन का। तो अब जब आपके पास डिटेल्स आ गई तो आप उसमें क्या करो, अब आप देखना शुरू करो कि आपको कौन से कंटेंट समझ आ रहे हैं, आपको कौन से कंटेंट में इंटरेस्ट आ रहा है। अब अगर आप मानो आपको डेवऑप्स इंजीनियर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप बोलते नहीं है मेरे को डेवऑप्स इंजीनियर अच्छा नहीं लग रहा, मैं ना साइबर सिक्योरिटी पढ़ना चाहता हूँ। तो आप गूगल पे जाके या फिर यूट्यूब पे जाके साइबर सिक्योरिटी की थोड़ी वीडियो देखो, स्टार्टिंग वीडियो जो बिल्कुल इनिशियल इंट्रोडक्शन होता है कि साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है। जब आप वो देखोगे, ठीक है, आपने साइबर सिक्योरिटी देखा और आपको लगता है यार मेरे को ना नेटवर्क इंजीनियर भी अच्छा लग रहा है, उसकी भी देखो। तो आपको जब आप वीडियो देखोगे इंट्रोडक्शन, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कहाँ पे किस में इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। जिसमें भी आपको इंटरेस्ट लगता है आप उस लाइन को फिर अपना और पढ़ना शुरू करो और एक्सेल करना शुरू कर दो धीरे धीरे। तो आप जैसे जैसे एक्सेल करते रहोगे आपको चीज़ें समझ आती रहेंगी, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहोगे आप। तो इस तरीके से करके ये स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने लिए एक बेस्ट कोर्स चूज़ कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप इसके बाद आप चाहो
तो जिस भी कोर्स को चूज़ करो आप लिंक्डइन पे जाके अपने उसी सेम कोर्स के पर्टिकुलरली जिस कोर्स को चूज़ किया, जो लोग उसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए, इन डिमांड स्किल्स क्या क्या हैं इस कोर्स में या क्या क्या। तो बहुत से लोग आपको हेल्प भी करेंगे उस चीज़ में। ऐसे नहीं बोलूँगा कि अगर आप 10 को मैसेज करोगे तो 10 के 10 हेल्प करेंगे। हो सकता है 2 से 3 लोग हेल्प करें, लेकिन जो 2 से 3 लोग हेल्प करेंगे वो अच्छे से हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे, राइट, कि क्या क्या होता है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है अपने लिए बेस्ट कोर्स को चूज़ करने का। ओके, आप ये वे इसको अपना के देखो, आप अप्लाई करके देखो, आपको 100% इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को लाइक करके जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।